डॉक्टर इम्तियाज़, कोई ऐसा मौसर इलाज, मैं जो है हिफ्ज़ मा तक़द्दम के तौर पे नहीं कह रहा, कोई प्रिवेंटिव नहीं बता रहा, कोई इलाज जो इसका सारा एक प्रोटोकॉल्स होते हैं, एक फ़्लो चार्ट होता है, कोई ऐसा बना है जिसकी वजह से आप कहें कि मरीज़ जो इससे कोविड-19 में मुब्तला हो जाते हैं उनका अच्छा मौसर इलाज हो सकता है? कोई ऐसी नई चीज़ सामने आई है? देखिए, जो कोविड-19 एक बीमारी है, ऑब्वियसली कि वायरल बीमारी है, स्प्रेड उसका बहुत तेज़ी से होता है, यानी फैलती है। और इससे एक जो टर्मिनोलॉजी हमने यूज़ की कि मास्क का इस्तेमाल करना, डॉक्टर फॉसी जो अमेरिका के बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, उन्होंने जो अपने एक्सपीरियंस पे बताया कि मास्क का इस्तेमाल करें और सोशल डिस्टेंसिंग की जो इस्तिलाह है वो मरवज हुई। और ये जो हाथ मिलाना और हाथ धोना, हर चीज़ को, तो आपने किसी से मिलने के बाद एक दूसरे से फ़िज़िकल टच है वो, उस कांटेक्ट है उसको अवॉइड करना, तो ये चीज़ें इसके प्रिवेंटिव साइड पे आती हैं। अच्छा, कुछ इसमें जो पहलू हैं, एक जो मैं आपके अपने नाजरीन के लिए ज़रूरी है कि जो कोरोना का जो लफ्ज़ है वो बड़ा एक दहशत का नाम बन चुका हुआ है। बहुत सारे पेशेंट को जब हम बात करते हैं कि आपको शायद कोरोना है, हमें शक पड़ता है ऐसे कोरोना है, वो कहते हैं मुझे कोरोना नहीं है। तो हम बात करते हैं उनसे तो फिर पता तो, लेकिन बेसिकली उनकी अलामत होती हैं। और अक्सर औकात ये हो रहा है कि टेस्टिंग हो रही है उनके कोरोना की, जो टेस्टिंग PCR टेस्टिंग होती है वो नेगेटिव होती है। लेकिन ये बात भी पता होना चाहिए कि जो 65% अफराद के अंदर ये टेस्ट पॉजिटिव होता है और 35% अफराद के अंदर ये नेगेटिव होता है। नेगेटिव होता है तो इसका मतलब नेगेटिव है इसके, उनका रिपोर्ट नेगेटिव होती है तो मरीज़ बड़े बेखौफ व ख़तर होता है, वो कहता है जी मेरी रिपोर्ट तो ठीक है, मैं तो नेगेटिव हूँ, और वो लोगों से मेल जोल उसी तरह जारी रखता है और वो इन्फेक्टिव होता है दर हकीकत में, और वो लोगों को कह रहा होता है मेरी रिपोर्ट तो नेगेटिव है, वो फॉल्स नेगेटिव होता है। वो फॉल्स नेगेटिव हो, यानी कि असल में वो नेगेटिव नहीं होता, पॉजिटिव होता है, क्योंकि टेस्ट लेने की टेक्निक में फ़र्क आ गया, कोई वायरस पार्टिकल सही जगह पे हमें वो स्पेसिमन नहीं लिया गया, तो उसकी वजह से वो टेक्निकली नेगेटिव हो गया। डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा कि ये भी मुमकिन है कि किसी को हुआ हो, उसने चेक ना कराया हो और उसको सिम्टम्स भी कोई हल्के फुल्के हुए हों और वो हो के निकल गया हो कोविड-19? जी, ये बहुत मुमकिन है। एसिम्प्टोमेटिक जिसको हम कहते हैं, जिसमें कोई सिम्टम्स नहीं आती, उन लोगों को पता चलता है कि बाद में कभी टेस्टिंग कराई, एंटीबॉडीज़ टेस्ट करवाते हैं तो पता चलता है ये हुआ था तो और वो चला गया। ये क्या वजह है? तब मुख्तलिफ लोगों के साथ मुख्तलिफ मामला होने की वजह क्या है? देखिए, जो सबसे बड़ी बात ये है कि जो 98% लोगों के अंदर बिल्कुल ये माइल्ड डिजीज़ है, यानी उनके अंदर ये कोई सख्त बीमारी नहीं है। कोरोना लोगों को आपने देखा होगा कि अक्सर लोग 98% खुद ब खुद रिकवर करते हैं, उनको किसी ख़ास ट्रीटमेंट की ज़रूरत भी पेश नहीं आती। सिर्फ 2% लोग ऐसे हैं जिनको ख़तरा ज़रूरी होता है। उसमें से एक लोगों के अंदर बड़ी मिथ थी कि डायबिटिक पेशेंट को जल्दी कोरोना होता है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये भी साइंस ने साबित किया कि डायबिटिक को जल्दी नहीं होता, लेकिन वो डायबिटिक जिनको कोमॉर्बिड कंडीशन, यानी जो ऐसी कुछ बीमारियां साथ हैं, मिसाल के तौर पे दिल की बीमारी है, गुर्दों की बीमारी है, लागर की हुई है, तो वो और जिनकी इम्यूनिटी लो है, कंट्रोल नहीं है, तो उन लोगों को ज़रा ख़तरा है। लेकिन जो आप सुन के हैरान होंगे, जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिस पे लोगों की तवज्जो भी नहीं है, जो 73 जो हॉस्पिटलाइजेशन के लिए कि जिन लोगों को कोरोना की वजह से शायद हॉस्पिटलाइज होना पड़े, वो ओबेसिटी है। 73% लोगों के अंदर ओबेसिटी यानी मोटापे की वजह से उनको हॉस्पिटलाइज, कोविड ने इतना सीवियर अटैक का ताल्लुक मोटापे के साथ है, वज़न के साथ है। और हम पाकिस्तानी नेशन, मेरे ख्याल है यहाँ पे हमारे अंदर जो मोटापे की शरह अच्छी खासी है, तो यही भी वजह है कि कुछ लोग जो मोटापे का शिकार हैं और उनको बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है, ख़ास तौर पे जिनका लोगों का वज़न ज़्यादा है। लेकिन किसी किस्म के खौफ की बजाय बात इस पे रखें कि जिस पर्सन को बुखार है, गला ख़राब है, स्मेल में, टेस्ट में कोई फ़र्क लग रहा है, तो वो अपने आप को कोविड का केस समझे, इल्ला माशाअल्लाह कि उसका टेस्ट पॉजिटिव आता है या नेगेटिव आता है जो PCR। अगर नेगेटिव भी है तो अपने आप को ऐसे ही ट्रीट करे, अपने आप को आइसोलेट करे बाकी फैमिली मेम्बर से, पार्टीज़ में ना आए। जैसे अब लोग न्यू ईयर पार्टी पे जाएंगे, हो सकता है लेकिन कि मेरा तो टेस्ट नेगेटिव है, तो वो दूसरों को इन्फेक्ट करे। नॉट रिकमेंडेड, क्योंकि वो तो इन्फेक्टिव है, टेक्निकली वो नेगेटिव है लेकिन हकीकत में वो पॉजिटिव है। तो ऐसे लोगों जिसके अंदर अलामात हैं, ये आपका डॉक्टर आपको बता सकता है कि सजेस्टिव ये हैं कि आप उनसे लोगों से कांटेक्ट अवॉइड करें।
तो इसी तरह वो फिर दूसरे लोगों को इन्फेक्ट हो जाते हैं। तो इस मौके पे भी हमें जो ख़ास तौर पे लोग न्यू ईयर पार्टीज़ हैं, इसमें भी जैसे शादी ब्याह है, आजकल बहुत ज़्यादा सीज़न है, तो इन लोगों हमें जो SOPs का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है और इसमें इसका ख्याल नहीं रखा जा रहा। तो ये एक बहुत ख़तरनाक चीज़ है। इसलिए हमारे मुल्क में जो इसकी शरह काफ़ी ज़्यादा, अखबार में जो आपको फिगर्स आते हैं वो पॉजिटिव के फिगर आते हैं। तो जैसे मैंने पॉजिटिव बताया, मैंने 35% का तो पॉजिटिविटी है ही नहीं है, वो तो नेगेटिव आ रहे हैं, लेकिन अब हकीकत में पॉजिटिव है। तो आप ये समझे कि आलमोस्ट जो नंबर हम रोज़ देखते हैं कि अगर 2000 बंदों का इन्फेक्शन है, तो ये समझिए 4 से 5000 आदमी को इन्फेक्ट हो चुका हुआ है। तो इसमें हमें ख्याल, तो बेसिक जो इलाज है इसका, जैसे हम डायबिटीज़ में कहते हैं जो डायबिटीज़ का इलाज परहेज़ है, तो ये भी परहेज़ है कि आप अपने जो SOPs को जो फॉलो करें और हम जो उसको फॉलो करें, ये उसके बचाव का बेहतरीन ज़रिया। अगर हो गया तो 98% चांस है, कोई खुदा ना खासा कुछ नहीं, अल्लाह करे 98% लोग को रिकवर कर जाते हैं। और बहुत सारे लोगों से एक जो एसिम्प्टोमेटिक, जिनको सिम्टम ही कोई नहीं होती, बाद में पता चलता उनको हुआ और होके चला भी गया, तो उनके अंदर एंटीबॉडीज़ आ जाती हैं। तो एंटीबॉडीज़ जैसे मैंने बात कभी एक प्रोग्राम में की थी कि 2 किस्म की होती है। एक IgM होती है जो फ़ौरन हफ्ते के अंदर अंदर अपीयर होती है, IgG होती है जो कुछ हफ्तों के बाद आती है और कुछ देर जो प्रलॉन्ग वो करती है, और बाद में IgG की प्रेजेंस शो करती है कि इस बंदे को भी इसके अंदर इम्यूनिटी या मुदाफ़त मौजूद है।